हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। और साथियों, आज आपके लिए लेकर के आ चुका हूं एक बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की फाइनल कट ऑफ की। और फाइनल कट ऑफ कहां तक जा सकती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये चर्चा ऐसे ही नहीं हो गए होने वाली, मतलब कहीं से आए और बस हाँ फेंक दिया जाके कि हाँ भैया इतनी कट ऑफ जाने वाली। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके सामने इतना सारा डेटा लिखा हुआ है, ये ऐसे ही नहीं, लगभग 2-3 घंटे की मेहनत करने के बाद, इसमें माथापच्ची करने के बाद ये आपके लिए कट ऑफ बताई जा रही है। और अभी तक आपको बता दूं कि जो भी कट ऑफ बताई हैं वो एक भी कट ऑफ आपकी फेल नहीं हुई है। यूपी कांस्टेबल डीबीपीएसटी की अगर हम बात करें कट ऑफ जो हमारे मतलब गई है, उसमें आप जनरल को और ओबीसी को छोड़ दीजिए, बाकी कट ऑफ आप मिला लीजिएगा कि हाँ कहाँ कहाँ तक कट ऑफ गई है। अच्छा, उसमें क्या था कि जो जनरल की कट ऑफ ज्यादा जाने के जो मतलब ज्यादा गई है, उसका मुख्य कारण जो है आपका वो रहा है साथियों कि अदर स्टेट के विद्यार्थी ज्यादा आ गए थे। और पेपर का जो पैटर्न था वो उसमें यूपी जीके वगैरह यूपी स्पेशल कम पूछा था, जिसकी वजह से अन्य राज्य के विद्यार्थियों को ज्यादा फायदा हुआ। और उसकी वजह से ये कट ऑफ जो मतलब यूआर यानी कि जो जनरल की कट ऑफ थी वो बहुत ज्यादा हाई चली गई थी। तो आज फिर से हम लोग बहुत ही एक अच्छे तरीके से हम लोग इस डेटा के साथ चर्चा करने वाले हैं। आप बने रहिएगा, आपके दिमाग खुल जाएंगे कि हाँ भैया ये जो चीजें लिखी हैं वो एकदम ऑथेंटिक है। एक भी परसेंट इसमें कहीं से ये नहीं करने का प्रयास किया गया कि हाँ आए और कहीं से सही से ठीक है हमें सिर्फ वीडियो बनाने से, क्योंकि मैं कटाव पर बहुत सोच समझ करके वीडियो बनाता हूँ, काफी एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद में वीडियो ऐसे टॉपिक पर बनाता हूँ। क्योंकि देखिए अगर टॉपिक मतलब ऐसे ही बना दूंगा तो फिर आप ही लोग गालियां दोगे, वो मुझे पसंद नहीं। ठीक है, तो साथियों बात करने वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल 23 से 25 यहाँ पर लिखा, मतलब कि 23 में नोटिफिकेशन आया, 25 भैया चल रहा है। अब 25 में ही ये वैकेंसी फाइनल होगी, लगभग 2 वर्ष हो जाएंगे इसमें धीरे धीरे, नहीं तो 1.5 वर्ष से ज्यादा तो लग ही जाएगा, मतलब 1.5 वर्ष तो खूब मान के चलिए। फाइनल कट ऑफ की चर्चा करने वाले हैं और बहुत धीरे धीरे तरीके से एक एक करके वो समझ। सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट की। पोस्ट किस हिसाब से है और मतलब कितना कितना विद्यार्थी कहाँ पे क्वालिफाई, जैसे कि यहाँ पर 2.5 गुना विद्यार्थियों को पास किया गया है। और 2.5 गुना के हिसाब से बात करें तो 1.5 लाख बच्चा होना चाहिए था, लेकिन ये 1,74,000 विद्यार्थी कहाँ से आ गए। फिर ये मतलब कैसे क्या हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो 89% गुना 2.89 गुना जो है विद्यार्थियों को बुलाया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, 2.5 गुना ही विद्यार्थियों को जो है डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया था। ठीक है, यहां से बात करें साथियों, सबसे पहले हम पोस्ट की बात कर लेते हैं, फिर आपके समझ में एक एक चीजें बहुत अच्छे तरीके से आने वाली है। यहाँ से बात करें तो जनरल की जो वैकेंसी है थी, मतलब पोस्ट थी टोटल, तो 24,102 थी। इसके अलावा बात करें 6,024 जो है ईडब्ल्यूएस, 16,264 ओबीसी की जो मतलब की आपकी पोस्ट थी। वहीं पर एससी की 12,650 और एसटी की 1204 की। तो इस तरीके से अगर इनके 2.5 गुना की बात करें साथियों, देखिए ये जो 2.5 गुना मैं क्यों ले रहा हूँ, अगर आप जो कटाव वाला नोटिस आया था जिसमें कटाव दी गई थी, उसमें साफ साफ कहा गया था कि आपके जो वैकेंसी है उसका 2.5 गुना विद्यार्थी ही लिए गए हैं, ज्यादा नहीं लिए गए। लेकिन उसमें ये चीजें देखी गई हैं कि अगर कोई विद्यार्थी बराबर नंबर ला रहा है तो उसको लेना है। और हर तरीके से यहाँ पर रिजर्वेशन का भी जो है प्रयोग किया गया था। वहीं पर बात करें साथियों, अगर हम 24,102 का 2.5 गुना निकालते हैं तो 60,255 हो जाता है, क्योंकि इतने मतलब विद्यार्थी डीबीपीएसटी के लिए जनरल के पास होने चाहिए थे। लेकिन इससे ज्यादा विद्यार्थी पास हुए, उनके बारे में बात कर लेंगे अभी हम लोग। यहाँ पर बात करें तो 15,060 विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस के डीबीपीएसटी के लिए आए हैं। वहीं पर 40,660 विद्यार्थी ओबीसी से आए हैं। और एससी की बात करें तो यहाँ पर 31,625 विद्यार्थी जो है कहे से डीबीपीएसटी के लिए एससी कैटेगरी से। और एसटी से बात करें तो 3,010 विद्यार्थी आए हैं। अच्छा, क्या ये इतने ही विद्यार्थी हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो ये 60,000 विद्यार्थी हैं, 60,000 जो विद्यार्थी हैं, इनमें से देखिए ओबीसी का जो विद्यार्थी होगा जो इस कटाव को क्लियर कर रहा होगा, मतलब जनरल की कटाव को, तो वो भी यहाँ पर शामिल हुआ होगा। इस बात से तो आप सहमत हैं कि नहीं? इसी तरीके से जो साथियों यहाँ से ईडब्ल्यूएस का होगा वो भी क्लियर कर रहा होगा। इसके अलावा बात करें साथियों, जो हमारा क्या नाम एससी कैटेगरी का विद्यार्थी होगा वो भी क्लियर कर रहा होगा, तो उसका भी वो ये मतलब जनरल सीट पर सेलेक्ट हुआ होगा। वहीं पर इस तरीके से एसटी, मतलब ये इस तरीके से रिजर्वेशन जो है लागू किया जाता है।
अब इसके अलावा बात करें साथियों, अब देखिए ये इतने तो डीबीपीएसटी है, अगर इन सबको हम जोड़ लें तो हमारे टोटल विद्यार्थी कितने हो जाते हैं साथियों, बात करें तो 1,50,610। लेकिन यहाँ पर बात करें आपके डीबीपीएसटी के लिए जो विद्यार्थी पास हुए हैं वो 1,74,000 हुए हैं। यानी कि हम बात करें साथियों तो 23,706 विद्यार्थी जो है अतिरिक्त पास किए गए। ये अतिरिक्त विद्यार्थी कौन से, उनके बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये अतिरिक्त वो विद्यार्थी हैं जो कि जिनके बराबर अंक है। जैसे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो, जैसे कि किसी, मान लो कि हम एक जैसे 214 कट ऑफ गई है, ठीक है, 214.04 कट ऑफ गई है, तो ऐसा नहीं 214.04 एक ही विद्यार्थी के हैं, ये बहुत सारे विद्यार्थियों के हो सकते हैं, 5 विद्यार्थियों के हो सकते हैं बराबर नंबर, 10 विद्यार्थियों के हो सकते हैं, है ना, 10 के हो सकते हैं, 15 के हो सकते हैं, 50 के हो सकते हैं, 100 के हो सकते हैं, है ना, 50 के हो सकते हैं, 100 के हो सकते हैं। इस तरीके से एक ही बराबर अंक बहुत सारे विद्यार्थियों के हो सकते हैं। इसी वजह से ऐसे टोटल विद्यार्थी कौन कौन से थे, मतलब एक बराबर अंक वाले कितने विद्यार्थी थे, तो 23,706 विद्यार्थी ऐसे थे जिनके बराबर अंक थे, जिसकी वजह से इनको भी साथ में सेलेक्ट करना पड़ा। ठीक है, तो इस तरीके से ये संख्या बढ़कर के 1,74,000 हो गई। समझ में आ गई बात। अब आपका डाउट ये नहीं रहेगा कि सर 2.89% 2.89 गुना विद्यार्थी जो है बुलाए गए थे। नहीं, विद्यार्थी तो 2.5 गुना ही डीबीपीएसटी के लिए बुलाए गए थे, जो कि नोटिफिकेशन में भी कहा गया है। अब देखिए, अब बात करें डीबीपीएसटी में पास होने की। जो डीबीपीएसटी है उसमें कितने विद्यार्थी पास हो रहे हैं या कितने विद्यार्थी फेल हो रहे हैं, उसके बारे में बात करें। देखिए, अगर हम देखें कहीं पर सबसे अभी तक का सबसे जो खतरनाक जोन रहा है, हम कहें कि सबसे खतरनाक सेंटर रहा है, वो बरेली का रहा है, जहां पर लगभग 18 से 20% औसत जो है विद्यार्थी प्रतिदिन फेल हो रहे हैं। इसके अलावा बात करें, जैसे कुछ ऐसे सेंटर हैं जहां पर 10% फेल हो रहे हैं। तो हमने जो है 15% औसत जो है ले लिया है कि एवरेज जो विद्यार्थी 15% विद्यार्थी मतलब औसत पूरे हर जगह से डीबीपीएसटी में फेल हुए हैं। 15%, यहाँ भी 15% ले लिया, यहाँ भी 15% और यहाँ भी 15% और यहाँ पर 5%। ये एसटी का 5% क्यों लिया है, इसके बारे में भी अभी हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर बात करने साथियों, अगर हम लोग कहाँ पे डीबीपीएसटी में पास, अगर हमारे कितने 60,255 विद्यार्थी गए हैं, उनमें से अगर 15% विद्यार्थी फेल हो गए तो कितने 85% विद्यार्थी पास हुए होंगे। यानी 60 का जो 60,255 का 85% अगर हम निकालें तो कितना विद्यार्थी आता है, 51,216। कितना, 51,216। इसी तरीके से जो यहाँ पर विद्यार्थी हमारे पास हुए थे 15,060, इनका यहाँ पर भी 15% डीबीपीएसटी में अगर हम फेल मान लें तो यहाँ भी 85% विद्यार्थी पास हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा। यानी 12,801 विद्यार्थी यहाँ पर पास हुआ है। सेम प्रक्रिया यहाँ पर 561 विद्यार्थी पास हुआ है। और इसी के साथ बात करें 26,881 विद्यार्थी जो है लगभग में एससी कैटेगरी से हम बात करें तो ये जो है इतना विद्यार्थी पास हुआ होगा। काहे में, डीबीपीएसटी में। ये डीबीपीएसटी में पास है, यानी कि ये वो विद्यार्थी हैं जो रनिंग के लिए आपके जा रहे हैं। काहे के लिए, रनिंग के लिए। बाकी का खेल खत्म हो चुका है, इतने विद्यार्थी रनिंग के लिए जा रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने उन 23,000 को ऐड नहीं किया है, क्योंकि वो 23,000 का ना तो मुझे पता है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं कि जिनके बराबर अंक है, और ना ही आपको इस बारे में जानकारी है कि हाँ ये बराबर वाले कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। अब देखिए, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसी से तो मेन कट ऑफ निकलेगी। वो चीज क्या है कि यहाँ पर ये 51,000 बचे विद्यार्थी, अब इनकी रनिंग होनी है। यहाँ पर जो ये विद्यार्थी लिखे हुए हैं, इन्हीं की रनिंग होनी है, क्योंकि बाकी तो बाहर हो चुके हैं, उनकी तो रनिंग नहीं होगी ना, वो वहीं से बाहर हो गए। अब 51,000 जैसे 200 बचा है, ये कौन से जनरल में है, यानी जो 214 नंबर प्लस लाया होगा उनके 214.04 इनसे प्लस नंबर लाया होगा, उस विद्यार्थी का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ होगा, है ना, उस विद्यार्थी का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ होगा। अब इतने नंबर लाना, अगर हम बात करें कि 114 क्वेश्चन उसने सही किए होंगे, तब जाकर के 107 क्वेश्चन सही किए होंगे, तब जाकर के उसके 214 नंबर बने होंगे कि नहीं बने। एक क्वेश्चन भाई 2 नंबर का था, एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, तो 214 नंबर जो है
बने होंगे। तो इतना भी आसान नहीं था जिस तरीके से पेपर बनना था, इतना भी आसान नहीं था कि 107 क्वेश्चन काट पीट करके सही करना। तो जो विद्यार्थी जनरल सीट पर आया होगा वो इतना मतलब वो अगर हम बात करें तो मतलब एकदम पढ़ाकू टाइप का तो रहा होगा। देखो लगभग 34 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, उनमें से इनमें शामिल होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी सेलेक्ट हुआ होगा जनरल में तो वो मतलब पढ़ाकू टाइप का रहा होगा। और इनमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो टॉपर्स होंगे, यानी जो जैसे 250, 260, 270, 265 वाले ऐसे विद्यार्थी होंगे जो मतलब अपने आप को जांच रहे होंगे। तो वो तो पहली बात तो हो सकता है उन्होंने डीबीपीएसटी स्किप कर दिया हो। अगर डीबीपीएसटी स्किप नहीं हुआ है तो आप भी इतने समझदार हैं कि जो विद्यार्थी बहुत ही ज्यादा पढ़ाकू टाइप का है वो विद्यार्थी रनिंग में यानी फिजिकल में उतना बेहतरीन नहीं होता। और फिर जो मान लो कि जो विद्यार्थी 260 नंबर ला रहा है तो क्या वो कांस्टेबल की जॉब करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो ये पहली बात तो उससे रनिंग नहीं होगी। अगर वो किसी हालत में रनिंग पास भी कर लेता है तो फिर मतलब कर लेगा तो इस तरीके से करेगा कि थोड़े दिन करेगा फिर अन्य एग्जाम की तैयारी करेगा। तो इस तरीके के विद्यार्थी इसमें शामिल होंगे। यानी हम कहें एकदम इसमें पढ़ाकू टाइप के विद्यार्थी होंगे जिनसे बहुत ज्यादा रनिंग विद्यार्थी पास नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए लगभग में हमने जो औसत लिया है कि यहाँ पर 40% विद्यार्थी रनिंग में फेल होगा। कौन सी कैटेगरी का? जनरल का 40% विद्यार्थी जो रनिंग के लिए क्वालिफाई होगा वो मतलब जो टोटल रनिंग के लिए विद्यार्थी क्वालिफाई हुए होंगे उनका 40% विद्यार्थी जो है रनिंग में फेल हो जाएगा। और इसी वजह से ध्यान रखिएगा तो 60% विद्यार्थी पास होंगे यहाँ पर, क्योंकि 30,730 के करीब संख्या बन जाएगी जाके। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर बात करें इसी तरीके से यहाँ पर भी 30%, यहाँ पर 40। अब देखिए ईडब्ल्यूएस में है, ईडब्ल्यूएस की एक तो कट ऑफ कम गई है तो इस वजह से यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर 30% विद्यार्थी जो है रनिंग में फेल हो जाएगा। कितना? 30% विद्यार्थी रनिंग में फेल हो जाएगा। तो इस तरीके से 8,960 विद्यार्थी रह जाएंगे, मतलब रनिंग क्लियर करेंगे, या रनिंग पास वाले हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर साथियों 34,561 विद्यार्थी था, उसमें 30% फेल होंगे तो 70% विद्यार्थी पास करेगा। तो ओबीसी में से बात करें तो 24,000 से अधिक 24,192 प्लस विद्यार्थी जो है रनिंग पास कर रहे होंगे। इसी तरीके से यहाँ पर 20,160 विद्यार्थी। अब यहाँ 30 है। अब अगर आप पिछली कट ऑफ को देखेंगे तो एससी कैटेगरी की मेरिट जो मार्जिन है, कहने का मतलब जो यहाँ पर मार्जिन है मतलब फिजिकल जो डीबीपीएसटी की आपकी कट ऑफ थी उसका और फाइनल मेरिट का सबसे कम मार्जिन यहाँ पर मिलेगा। उस टाइम पर ईडब्ल्यूएस नहीं था, लेकिन डेटा के आधार पर अभी आपको पता लग जाएगा कि हाँ भैया कितना जो है कट ऑफ यहाँ से बढ़ेगी, कितनी नहीं, अभी आप खुद निकाल लेंगे। ये कोई बहुत बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं है। आप बैठ करके अगर आप दिमाग लगाएंगे इसमें तो आप खुद ये चीज निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अभी सब समझ में आ जाएगा कि हाँ कैसे वाकई में क्या कितनी चीजें ऑथेंटिक है और कितनी चीजें यहाँ से निकलने वाली है। ठीक है, अब इसी तरीके से ये भैया यहाँ से एससी के विद्यार्थी इतना रैंक पास करेगा, एसटी का इतना पास करेगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब वैकेंसी इतना विद्यार्थी रनिंग मतलब डीबीपीएसटी रनिंग सब क्लियर कर चुका 30,730, लेकिन वैकेंसी 24,000 है, यानी लगभग में 6,628 विद्यार्थी जो है ये एक्स्ट्रा है, मतलब अतिरिक्त है। अब ये कौन किस में बाहर होगा? ये किस में बाहर होगा जाके? ये फाइनल मेरिट में बाहर। कितने में? फाइनल मेरिट में। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर अगर देखोगे तो 6,024 वैकेंसी है, लेकिन विद्यार्थी तो भैया यहाँ पर 8,960 पास हुआ है, रनिंग वगैरह सब चीज। अब यहाँ पर भी ये पास हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे यहाँ पर लगभग 8,000 विद्यार्थी ज्यादा है, यहाँ पर 7,500 विद्यार्थी ज्यादा है और यहाँ पर 1,226 विद्यार्थी ज्यादा है। अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल हमारा जो रनिंग में है वो 86,472 विद्यार्थी रनिंग डीबीपीएसटी सब कुछ क्लियर कर चुका होगा, लेकिन ये सभी जो हैं इनके किस्मत में आंसू ही होंगे एक दिन, क्योंकि ये फाइनल मेरिट से बाहर होने वाले हैं। क्योंकि फाइनल मेरिट बढ़ेगी, कट ऑफ बढ़ेगी, लेकिन कितनी बढ़ेगी उसे के आधार पर अभी हम लोग बात कर लेते हैं आपके सामने। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें एक नंबर कट ऑफ बढ़ाने पर जनरल कट ऑफ में देखोगे तो औसत लगभग 1,500 विद्यार्थी ऐसा होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक एक नंबर पर बहुत ज्यादा विद्यार्थी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे?
क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ज्यादा विद्यार्थी होंगे, क्योंकि अगर जैसे 215 वाले, तो आप देखिएगा 215 वाले बहुत सारे विद्यार्थी मिलेंगे, मतलब 1500 विद्यार्थी। मैं मान रहा हूँ कि एक नंबर बढ़ाने पर 1500 विद्यार्थी बाहर हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें साथियों, अगर यहाँ से बात करें कि एक नंबर बढ़ाने पर अगर 1500 विद्यार्थी बाहर हो रहा है, तो ध्यान रखिए 6500 विद्यार्थी बढ़ाने पर कितना, अगर 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60, यानी 6000 विद्यार्थी हटाने के लिए हमको कट ऑफ 4 नंबर बढ़ानी पड़ रही है। इसके अलावा 600 विद्यार्थी और बाहर करने हैं, यानी लगभग इसका आधा। तो हम मान के चले मोटा मोटा आपका यहाँ पर कि जो आपकी कट ऑफ है वो 4 से 5 नंबर बढ़ने वाली है। कितनी भैया, 4 से 5 नंबर किसकी, यूआर की कट ऑफ बढ़ने वाली है। जनरल या अनरिजर्व एक ही बात है, ठीक है। इसी के साथ बात करें, अगर 1000 विद्यार्थी है और यहाँ पर अगर आप ईडब्ल्यूएस में देखें तो 3000 विद्यार्थी लगभग हम बाहर करना है। अगर 1000 एक नंबर पर 1000 विद्यार्थी हैं, ध्यान रखेंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 3 से 4 नंबर कट ऑफ ईडब्ल्यूएस की बढ़ने वाली है, 3 से 4 नंबर, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बात करें साथियों, यहाँ पर 1000, हम एक नंबर पर यहाँ पर भी 1000 विद्यार्थी लिया है, 1000 विद्यार्थी यहाँ पर लिया है। अब ये 100% तो देखो मुझे भी नहीं पता है कि हाँ भैया कि हाँ एक नंबर पर 1000 बच्चा है, ये तो किसी को नहीं पता है ना, भर्ती बोर्ड के अलावा और किसी को नहीं पता है। अब कोई डेटा ले आया, अपना गूगल डेटा ले आया, कुछ ले आया, उसके आधार पर बात करें, देखो भैया ऐसा कुछ अब नहीं, लेकिन हाँ इतना विद्यार्थी है, ये बात आप समझ सकते। इससे मतलब 150 कम, इससे 150 ज्यादा, लेकिन इतना हम औसत लेकर के चल रहे हैं। अगर इतने विद्यार्थी बाहर करने हैं तो साफ साफ देखो, अगर एक मतलब एक नंबर पर 1000 विद्यार्थी तो लगभग में 8000 विद्यार्थी है, तो 8 नंबर तो बढ़ानी पड़ रही है कट ऑफ। साफ साफ देखो 8 से 9 नंबर कट ऑफ बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर के ओबीसी की फाइनल मेरिट लग रही होगी। सेम यहाँ पर बात कर, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे पिछली कट ऑफ को देख करके, तो यहाँ पर मार्जिन ज्यादा रहा, डीबीपीएसटी और जो हमारी फाइनल कट ऑफ के बीच सबसे कम मार्जिन जनरल, उससे ज्यादा ओबीसी, उससे ज्यादा एससी और उससे ज्यादा एसटी का मार्जिन रहा है। आप पिछली कट ऑफ उठा करके देखिएगा। यहाँ पर बात करें साथियों, तो यहाँ पर अगर ध्यान देंगे आप, तो यहाँ पर 1000 से देखोगे तो आप कहोगे कि भैया 7.5 नंबर बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर मैं लेकर के चल रहा हूँ 9 से 10 नंबर, क्योंकि यहाँ पर लड़के बहुत कम जो है, बहुत कम लड़के ऐसे होंगे जो रनिंग में बाहर हों। 25% मतलब 75% विद्यार्थी जो है रनिंग को क्लियर कर रहा होगा, इस बात को ध्यान रखें। अब आ जाइएगा कहाँ पर, एसटी में। एसटी में सबसे पहले बात तो इसमें डीवीपीएसटी में बहुत कम विद्यार्थी, 5% विद्यार्थी मात्र बाहर माने हैं मैंने। पहले बात तो बहुत 2 से 3% ही विद्यार्थी, क्योंकि एक तो इसमें इनको हाइट में छूट मिली हुई है, ठीक है, चेस्ट में भी छूट मिली हुई है, तो इसमें हाइट में बाहर होने के बहुत कम चांस, चेस्ट में होने के बहुत कम चांस, तो इस वजह से 5% माइनस करेंगे तो अगर 5% कम करेंगे इसका, तो ये आएगा यहाँ पर कितना, 2859 विद्यार्थी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसे मतलब एसटी कैटेगरी एक अपने आप में बहुत ज्यादा ही मजबूत कैटेगरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये फिजिकली रूप से किसी भी कमजोर नहीं मिलने वाले तुमको, क्योंकि देखिए ज्यादातर रहेंगे तो जैसे कि कहीं जंगल साइड हो गए, या फिर मतलब अब तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप पहले का थोड़ा देखेंगे तो जंगल साइड हो गए या झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनका बेचारों का काम ही दिन भर होता है इस तरीके का कि मतलब हद से ज्यादा मेहनत करने वाला, तो उनके लिए ये रनिंग बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, तो वो कर लेंगे। अगर और फिर रनिंग इतनी ज्यादा मायने है भी नहीं, लेकिन फिर भी विद्यार्थी काफी फेल होने वाले। लेकिन एसटी कैटेगरी में जो, हालांकि रनिंग में तो ऐसा कुछ नहीं मिला हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें ज्यादा विद्यार्थी पास होंगे, तो इस वजह से 15% हमने विद्यार्थी यहाँ से कम किए हैं, तो 2430 विद्यार्थी कम होंगे, लेकिन 1204 पोस्टें हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, एक नंबर बढ़ाने पर 1000 विद्यार्थी बाहर हो रहा है, कितना, एक नंबर बढ़ाने पर 1000 विद्यार्थी बाहर हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये 1000 नहीं, एक नंबर बढ़ाने पर यहाँ पर 100 ही विद्यार्थी मिलने वाले आपको। आप साफ साफ कहिएगा कि इसकी कट ऑफ 10 से 12 नंबर बढ़ने वाली है, साफ साफ। इसलिए आप कट ऑफ देख लीजिएगा, 10 से 12 नंबर एसटी की कट ऑफ बढ़ी हुई आपको फाइनल मेरिट दिख जाएगी। इस तरीके से नीचे हमने कुछ कट ऑफ आपकी दे रखी है यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कट ऑफ जैसे कि ये बॉयज की है,
और ये गर्ल्स की कट ऑफ है। तो इसके हिसाब से जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 नंबर बढ़ा दो तो लगभग 200, हम बात करें तो 220 के 219-20 के करीब में 219-20 के करीब में आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। इसी तरीके से बात करें साथियों तो 190 से लेकर के 191-92 के करीब में जो है आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती। इसके अलावा बात करें साथियों तो 107 से लेकर के 108 नंबर तक इसकी कट ऑफ ओबीसी की बढ़ सकती है। और इसी तरीके से बात करें साथियों यहाँ पर इसमें भी 9 नंबर बढ़ा दीजिएगा। अगर आप 9 नंबर बढ़ाएंगे 187 से लेकर के 188 के करीब जो है कट ऑफ लगती हुई दिखेगी। वहीं पर बात करें यहाँ पर 156 से लेकर के 157-58 तक यहाँ पर कट ऑफ जो है आपकी एसटी की देखी जा सकती है। इसी तरीके से अगर हम गर्ल्स की बात करें तो साथियों अब देखिए यहाँ पर ये इतनी ही बढ़ने वाली है। यहाँ पर रनिंग माना कि थोड़ी लड़कियां कम पास होंगी तो लेकिन इतनी ही लगभग में बढ़ने वाली, क्योंकि वैकेंसी को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सेम बढ़ा दीजिएगा 207 से लेकर के 208 नंबर तक बढ़ने के चांस है यहाँ पर 208। ठीक है। इसके अलावा बात करें साथियों यहाँ पर 3 से 4 नंबर यानी कि बात करें 183 से लेकर के 184 नंबर यहाँ पर कट ऑफ देखी जा सकती है। वहीं पर बात करें साथियों 8 नंबर की, सॉरी यहाँ पर 8 से 9 नंबर बढ़ाओ तो 8 नंबर इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 197 से लेकर के 198 के करीब फाइनल मेरिट गर्ल्स की लगती दिखेगी ओबीसी कैटेगरी से। यहाँ पर बात करें 9 नंबर बढ़ाओगे तो हो जाएगा 178 से लेकर के 179 के करीब में ये मेरिट दिखेगी। और वहीं पर बात करें साथियों 146 से लेकर के जो है 147 के करीब में 147-47 के करीब में ये एसटी की कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से साथियों आपकी ये कट ऑफ का बहुत बड़ा एनालिसिस आपके समक्ष प्रस्तुत किया। उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी और लगेगा कि हाँ, लगा होगा कि हाँ चीजें ऑथेंटिक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक ऑथेंटिक जानकारी को इसको पहुंचा दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऑथेंटिक एकदम जानकारी आपको सिर्फ इसी चैनल पर मिलने वाली है। ठीक है साथियों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।